गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10 का एक्सरसाइज 17.4 पढ़ रहे हैं और कक्षा 10 से एक्सरसाइज 4 में है कल्पित मान से समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो देखो बच्चों, अब तक हमने 17.1 पढ़ी, उसमें भी समांतर माध्य निकालना सीखा, 17.2 में समांतर माध्य निकालना सीखा, 17.3 में भी समांतर माध्य निकालना सीखा और एक 17.4 नई विधि के साथ समांतर माध्य निकालते हैं जिसका नाम है कल्पित मान विधि से समांतर माध्य निकालना। तो समझना है एक बार आपको कल्पित मान विधि से समांतर माध्य किस रूप से निकाला जाता है। बेटा एग्जाम की दृष्टि से ये एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, एक क्वेश्चन आता है 6 मार्क्स। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है कल्पित मान से और इससे क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावना होती है। तो इसके लिए आपको कल्पित मान से समांतर माध्य निकालना है, तो एक टेबल बना लेते हैं और वो टेबल बनाएंगे हम। सबसे पहले उसमें मान रहेगा xi का, फिर आपका मान रहेगा fi का। आठ सौ 820 860 900 920 980 1000 और यहाँ पर हम कर लेंगे योग। अब जो fi के मान है वो है 7 14 19 25 20 10 5। अब आपको ध्यान देना है, यहाँ पर कल्पित मान की टेबल बना रहे हैं तो यहाँ पर आपको कल्पित मान मानना पड़ेगा जिसे हम a से बोलेंगे। कल्पित मान को किससे बोलेंगे? a से। यहाँ ऊपर लिख देना माना कल्पित मान a बराबर। अब ये कल्पित मान कहां से मानेंगे हम? कल्पित मान कहां से माना जाता है ये हमेशा ध्यान रखना है, xi के टेबल से माना जाता है। xi के मान क्या क्या हैं? 800 820 860 900 920 980 1000। इन xi के मानों में से किसी भी मान को आप कल्पित मान मान सकते हो, xyz किसी को भी, कोई से भी मान को आप मान सकते हो, लेकिन आपको सॉल्यूशन कम से कम टाइम में करना है और अच्छा सॉल्यूशन, आसान सॉल्यूशन करने के लिए मैं रेकमेंड करूंगा कि आप इनमें से जो बीच का मान हो उसको मानने की कोशिश किया। बीच का मान से मतलब है कि ये 3 ऊपर के छोड़ दूं, 3 नीचे के छोड़ दूं तो बीच में कितना बच जाता है? 900। तो आप इसको मान लीजिए कल्पित मान। कितना मान लेते हैं बेटा? 900। फिर यहाँ पर नेक्स्ट टेबल बनाएंगे, di की टेबल बनाएंगे और ये di का मान क्या रहेगा? xi माइनस a। याद रखना इस di का सूत्र क्या होता है? क्या सूत्र होता है di का? xi माइनस a। और a कहां से निकालते हैं? ये जो कल्पित मान मानते हैं। तो xi का मान कितना है? 800 में से di xi में से a का मतलब 900, फिर 820 माइनस 900, 860 माइनस 900, 900 माइनस 900, 920 माइनस 900, 980 माइनस 900 और 1000 माइनस 900, यानी कि xi माइनस a। ये टेबल बनाई जाती है। di का मान निकलेगा, कैसे निकलेगा? xi माइनस a। xi का मतलब इन मानों में से जो आपने कल्पित मान निकाला है उसको घटाना है। देखिए 800 में से 900 जाएंगे तो माइनस के 100, 820 में से 900 गए माइनस के 80, यहां से माइनस के 40, 0,
प्लस के 20, प्लस के 80 और प्लस के 100। ये हमने टेबल बना ली, किसकी बनाई है? DI की टेबल बनाई है। ध्यान रखना, यही तो कल्पित मान का एक स्टेप बढ़ानी पड़ती है, DI की। और अब हम निकालेंगे FI गुणा में DI। देखो, आपसे पहले जो समांतर माध्य निकालते थे उसमें क्या करते थे? FI गुणा में XI, लेकिन अब चेंज हो गया है, अब आपको FI गुणा में DI करना है। FI गुणा DI। तो FI का मान ये रहा 7 गुणा माइनस के 100, तो माइनस के 700। 14 गुणा माइनस के 80, तो आंसर माइनस का आएगा 0। 8 चौक 32, असल 3, 8 एकम 8 और 3 11। 19 को 4 से करेंगे तो माइनस के 19 दूनी 38, 19 चौक 76, 760। 25 को 0 से करोगे तो 0। 20 को 20 से करेंगे तो 400। 80 को 10 से करेंगे तो 800 और 5 को 100 से करेंगे तो 500। और अब इनका क्या कर देते हैं? योग कर लेते हैं। तो एक तो FI का योग कर लेते हैं। 7 और 4 11, 2 20, 30, असल 3, 4 2 6, 2 8, 9 10, कितने आ गए? 100। इनका भी योग कर लेते हैं बेटा। इनका योग करते वक्त आपको ध्यान देना है, ये तो संख्या प्लस की है, ये माइनस की है। आप प्लस प्लस का अलग योग कर लो, माइनस माइनस का अलग। देखो, माइनस माइनस का इन सभी का योग करता हूं, कितना आता है? 0 0 0, 6 और 2 8, 7 7 14 और 1 15, 5 असल 1 2, माइनस के 2580। और इन प्लस प्लस वालों का योग करते हैं तो 8 से 12, 12 और 5 1700। तो बेटा इन दोनों में बड़ी किसकी है? माइनस की बड़ी है, तो इसलिए यहाँ पर योग किसका आएगा? माइनस का आएगा। बड़ी संख्या में छोटी घटा दीजिए, तो 0 माइनस 0 0, 8 माइनस 0 8। यहाँ असल ले लेंगे तो 15 15 में से 7 गए तो 8, यहाँ 1 1 में से 1 गया तो 0। ओके, और अब हम इसका निकालेंगे समांतर माध्य x बार। ध्यान देना, कल्पित मान से जब आप समांतर माध्य निकालते हो तो आपका सूत्र चेंज होता है थोड़ा सा। और सूत्र क्या होता है आपका? a प्लस समेसन FI गुणा में DI अपॉन समेसन FI। तो A फॉर कल्पित मान। कल्पित मान कितना माना था अपन ने? 900, प्लस FI DI का मान आ गया माइनस का 880, भाग में FI का मान कितना आया? 100। यहां पर करता हूं तो x बार इक्वल टू 900। बेटा माइनस प्लस माइनस तो माइनस, इसका 1 0 से इसका 1 0 काट देते हैं तो 88 बटे में कितना बच गया? 10। तो x बार इक्वल टू, इसमें एलसीएम वगैरह मत लेना, कभी भी गलती कर दोगे नहीं। तो ये तो 900 माइनस 10 का मतलब एक अक्षर को दशमलव लग जाएगा तो 8.8, और 900 में से 8.8 को आपको घटाना है। तो x बार का मान आ जाएगा 891.2, 891.2।